हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड, गुणज एवं उसके उपयोग क्या है, उसके गुण क्या हैं। इसके पहले आपको 2 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, संख्या पद्धति और भिन्नात्मक संख्याओं का प्रयोग। ठीक है, ये हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। फैक्टर्स यानी गुणनखंड क्या होता है। कोई संख्या यदि दिया हुआ है, अगर उस संख्या को किसी दूसरी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड पूरा हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचता है, तो वो पहली संख्या का जो दूसरी संख्या है क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको दिया हुआ है 16 दिया हुआ है आपको, तो 16 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। या 4 से भी भाग करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, भाग चला जाता है। यानी जो ये पहली संख्या है, इसी का जो क्या होगा, फैक्टर 2 और 4 होगा। समझ पाए आप लोग, जो 2 और 4 होगा क्या होगा, पहली संख्या का क्या होगा, ये फैक्टर होगा। यानी जब कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में जब किसी दूसरे संख्या से हम भाग करते हैं और वह भाग पूरी चली जाती है, तो जो पहली संख्या का दूसरी संख्या जो मिलती है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 16 का ही फैक्टर देखा जाए तो कितने 16 का फैक्टर होता है, 16 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से होता है, 8 से होता है और 16 से होता है। ठीक है, तो 16 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टर मिल गए हमें। ओके, अगला दिया है आपका, तो गुणज क्या होता है, जब किसी पहली संख्या को किसी दूसरी संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, पहली संख्या का गुणज होता है। और जो गुणज होता है वो मूल संख्या से क्या होता है, पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला होता है। जैसे हम कहें कि 5 का गुणज क्या क्या होगा, तो 5 में क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम में 5 मिल गया। 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिल गया। 5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 15 मिल गया, यानी 15 मिल गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, 5 के गुणज हैं। 5 में अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। 5 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है। 5 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है। तो जो भी ये सब चीज़ें मिल रही हैं, प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है, इसको ही हम क्या कहेंगे, गुणज है। 5 के क्या है, गुणज हैं। ठीक है, और जितने भी ये गुणज हमें मिल रहे हैं ये सभी क्या होंगे, 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाले होंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहा जाता है जब भी 2 प्रोडक्ट दिए हों, 2 नंबर दिए हों और दोनों नंबर में कोई सेम मल्टीप्लाई में सेम नंबर अगर मिल रहा हो तो उसी को क्या कहते हैं, उसका उभयनिष्ठ कॉमन कहते हैं। जैसे अगर हमें कितना दिया, 16 दे दिया और क्या दे दिया, 24 दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को ब्रेक करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 हो गया। इसी तरह से 24 यानी 24 को भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। अब इसमें हम देखेंगे कि किसमें कितने कितने मैच कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। 1 2 यहाँ पे है, 1 2 3, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 1 2 3 2 यहाँ पर है, 1 2 3 2 यहाँ पे है, तो दोनों में सेम कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें है ही नहीं, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे ही क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, समझ पाए। इसे ही क्या बोलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना, 2 दूना के 4 दूना के 8। ये 8 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ पाए आप लोग। जो भी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल रहा है, इससे क्या होगा, ये दोनों संख्याएं क्या होगी, डिविजिबल होगी, दोनों से पूरी तरीके से दोनों संख्याएं 8 से विभाजित होने वाली होंगी। इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके क्या क्या कि एक क्या होता है, सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो स्वयं के बराबर या इससे कम होगा, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। ठीक है, ये कुछ इसके इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है आपसे, 6 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी बताया है 6 के गुणनखंड को कैसे पता करते हैं। 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके गुणनखंड कहते हैं। 6 किससे किससे डिवाइड होता है, 6 सबसे पहले 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से हो सकता है। ठीक है, तो 6 के सभी पॉसिबल गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। अभी आपको बताया गया है प्रॉपर्टी में कि गुणनखंड क्या होता है, अपने बराबर हो सकता है या इससे कम ही होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। क्वेश्चन 2 दिया है आपका, 8 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करिए। तो प्रथम 5 गुणज ज्ञात करना है 8 का। तो 8 के प्रथम 5 गुणज, तो सबसे पहले 8 में 1 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 8 एकम में 8, ये पहला गुणज हो गया। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 गुना के 16, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिके 24, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक के 32 और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 पचे 40। क्या मिला हमें, ये 5 हमें मिल गए। जो 5 के 8 के क्या है, प्रथम 5 गुणज हैं, 8 16 24 32 और 40। ये जो भी गुणज होंगे ये सभी 8 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, आसानी से पूरी तरीके से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन दिया है थर्ड नंबर, 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपका कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 12 और 16 का क्या करते हैं, फैक्टर पता करते हैं। ठीक है, 12 और 16 का क्या करते हैं, फैक्टर पता करते हैं। 12 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 3 12। 16 का करते हैं, यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। ठीक है, ये इसके सारे फैक्टर हैं, इसके सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में सेम डिजिट होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये 1 है तो इसमें भी 1 है, लिख लेते हैं। इसमें एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लिख लेते हैं। एक 2 यहाँ पर और है और यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पे ये सब दिख रहा है। एक 2 1 2 2 1 2 2, बस इतना ही दिख रहा है। इसमें 2 2 एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें है नहीं, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका उभयनिष्ठ फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना के 4, क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये, कि 7 के पावर 5 दिया है, 9 के पावर 7 दिया है और 11 के पावर 9 दिया है कि अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या पूछा है कि कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के पावर 5 गुणे 9 के पावर 7 गुणे 11 के पावर 9, सबसे पहले इसको क्या करेंगे,
जितनी भी संख्याएं दी हुई है बेस वाली संख्या है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं करेंगे, अभाज्य संख्या करेंगे। ये 7 एक अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पावर 5 है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, यह 9 एक भाज्य संख्या है, यह 3 से डिवाइड हो जाती है 3 टाइम्स में, तो ये एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको अभाज्य करने के लिए क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 यानी 3 गुणे 3 लिखते हैं, तो 3 3 जा 9 या 3 3 तरीके 9 मिलता है हमें। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 3 के पावर 2 और इसके पावर 7 करेंगे, ठीक है। आपका 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर किए 7 के पावर 5 गुणे 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 यानी 3 के पावर कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे 11 गुणे 9 हो गया, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, सभी को अभाज्य बना लेना है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है और 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको अभाज्य सारे बेस अभाज्य हो गए तो क्या करना है, अब सबके घात को जोड़ लेना है, सबके घात को जोड़ लेंगे, यानी इसकी घात 5 है, इसकी घात क्या है 5 है, इसकी घात कितना है 14 है और इसकी घात कितना है 9 है, ठीक है। सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 और 9 14 23 हो गया, 23 5 कितना हो गया 28, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। समझ पाए आप लोग, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, 8 और 11 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है आपका 8 और 11 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो अभी आपको बताएं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ उसका फैक्टर करते हैं, तो 8 × 8, फिर 2 2 2, 1 2 2, 2 दूना 4 दूना के 8, इसका फैक्टर हो गया। 11 का फैक्टर करेंगे 1 गुणे 11 ही होगा, ठीक है, कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमें, इसमें कुछ मैच कर ही नहीं रहा है, सिर्फ 1 मैच कर रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों में मैच करना चाहिए, जो भी दोनों आप फैक्टर किए हैं दोनों फैक्टर में सेम सेम डिजिट होना चाहिए, वही क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 मैच कर रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया है कि 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभी आपको अभाज्य गुणनखंड बताया गया था, जो ऐसे क्वेश्चन आपको अभी दिया गया था, ऐसे इसके पावर में था, ऐसे पावर में था, तो ऐसे ही बताया गया अभाज्य गुणनखंड, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 240 को फैक्टर करेंगे, ठीक है। 240 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 240 को फैक्टर कर रहे हैं, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर ये 3 से होगा 5 और ये 5, इसका क्या हो गया फैक्टर कर लिए हम, ठीक है। तो इसको 1 गुणे 1 2 3 4 2 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5, ठीक है। समझ पाए आप लोग, ये हो गया फैक्टर। 240 का क्या किए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5, ये आपका फैक्टर अभी करके बताया है। तो क्या करेंगे जितने भी 2 के 1 2 3 4, 1 गुणे 2 के पावर 4 कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। जितने भी अगर आपको कोई भी नंबर कई टाइम्स या कई बार आ रहा है तो उसके घात में लिख लेंगे उतने नंबर को, 1 2 3 4 बार आ रहा है तो 2 के घाते क्या कर लेंगे 4 लिखेंगे, 3 एक ही बार है तो 3 के घाते 1 लिखेंगे, गुणे 5 एक ही बार है तो 5 के घाते क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी आपको बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की क्या करते हैं सभी, जब ये अभाज्य हो गया, 2 एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है।
तो क्या करेंगे, जब अभाज्य संख्या सारी बेस अभाज्य हो जाती है तो क्या करते हैं, उसके घात को जोड़ लेते हैं, तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता हो जाती है। 4, एक 5 और एक 6, तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 240 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 मिलेगी हमें। ओके, समझ पाए? ये आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अब इस पे जो है कि प्रैक्टिस हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।